Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we'll discuss the idioms. In previous lecture, we have completed our 25 idioms, and in today's lecture, we'll start from 26. 26 पे है better half. Better half, it means life partner, husband or wife. The sentence of the better half is his better half is a good housekeeper, कि उसकी जो बीवी है एक अच्छी खतूने खाना है. Next, between the devil and the deep blue sea. Between the devil and the deep blue sea. To have two choices, but both of them are equally unpleasant. It means इधर कुआं उधर खाई, कि आपके पास दो चॉइसेस हैं कि आपने कहीं जाना है, आपके पास दो ऑप्शन हैं, लेकिन जिस तरफ भी आप जाएंगे आपके लिए वो सूटेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, आपके लिए दोनों तरफ ही नुकसान है. द मास्टर सेट दैट अली शुड आइदर मैरी हिज लेम गर्ल और लीव द जॉब, कि उसके जो मास्टर थे उन्होंने कहा कि या तुम मेरी बेटी से शादी करो जो कि लेम है, और लीव द जॉब, ये जॉब छोड़ दो. सो अली वॉज बिटवीन द डेवल एंड डीप ब्लू सी. ना अली के लिए पॉसिबल था कि वो जॉब छोड़े, और ना ही उसके लिए इतना आसान था कि वो एक लेम गर्ल से शादी कर ले. इसलिए उसके सामने दो ऐसी चॉइसेस थी जिनमें से कोई भी उसके लिए फेवरेबल नहीं थी. तो सो वी कैन से दैट दी बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो ऑप्शन हों लेकिन दोनों ऑप्शन ही हमारे लिए फेवरेबल ना हों. Between two fires, being shoot at from two directions, कि दोनों तरफ से आप हमले की जद में हैं. The judge found himself between two fires when both the disputing parties criticized him bitterly, कि जब दोनों जो पार्टियां थी उन्होंने जज को तनकीद का निशाना बनाया. The next is a bird's eye view. I view seen from above. A bird's eye view, कि परिंदे की आंख से देखना, ऊपर से देखना, कि सरसरी जायज़ा लेना, तायराना नज़र. We got a bird's eye view of the city from the top of the tower, कि टावर की बुलंदी से हमने जो शहर था उसका एक तायराना जायज़ा लिया. The next is birds of a feather. People with similar taste and interest, कि एक जैसे लोग, कि ऐसे लोग जिनका जो टेस्ट और जिनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो सेम होते हैं. अली एंड हिज वाइफ विल लिव हैप्पीली, कि अली और जो उसकी बीवी हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से गुजारा करेंगे. एज़ दे आर बर्ड्स ऑफ अ फीदर, क्योंकि वो एक ही जैसे लोग हैं. जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब एक जैसे अगर फ्रेंड्स भी दो या तीन ऐसे इकट्ठे हो जाएं जिनके टेस्ट आपस में मिलते हों तो उनका उनमें आपस में अच्छी वाली बनती है. कि बर्ड्स ऑफ अ फीदर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि जिनके टेम्परामेंट एक जैसे हों. ब्लैक आउट, बेहोश हो जाना. आई हिट हिम सो हार्ड, मैंने उसे इतना सख्त मारा. डैट ही ब्लैक आउट एंड फेल डाउन. ब्लैक शीप, ब्लैक मीन स्याह, शीप बेर, कि अ पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड अ डिसग्रेस, कि बद किरदार शख्स, ऐसा शख्स जिसका जो करैक्टर है वो इतना अच्छा नहीं होता. ब्लैक शीप, वी यूज़ ब्लैक शीप फॉर सच टाइप ऑफ अ पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड एज अ who is considered a grace for others. As his brother is a gambler, उसका भाई एक गैम्बलर है. he is considered the black sheep of the family, इसलिए उसको पूरे ख़ानदान में ब्लैक शीप के तौर पर कंसिडर किया जाता है. a blessing in disguise, blessing in disguise, के नुकसान की शक्ल में फ़ायदा. An unpleasant thing or event that later proves to be a blessing, कि एक ऐसा वाक़या जो वैसे एट प्रेजेंट ऐसा लगे कि वो अच्छा नहीं है, अनप्लेजेंट है, फेवरेबल नहीं है, लेकिन बाद में वो आपके लिए ब्लेसिंग साबित हो जाए.
The sentence of this: he couldn't get a seat in the plane. उसे प्लेन में सीट नहीं मिल सकी. But it was simply a blessing in disguise. लेकिन ये उसके लिए एक blessing साबित हुई. As the plane crashed after take off. क्योंकि जो जहाज़ था वो उड़ान भरते ही तबाह हो गया. Blind alley, a course of action that doesn't succeed. बंद गली कि एक ऐसी गुफ्तगू, ऐसे जो कोई मुज़ाकरात जिस किसी भी किस्म के जो कि आगे उनको परसू नहीं किया जा सकता था. Their talk for peace didn't prove to be a blind alley. कि उन्होंने जो अमन के लिए गुफ्तगू की थी वो उनके लिए बंद गली साबित नहीं हुई. इट मीन्स कि उन्होंने जो आपस में मुज़ाकरात किए वो सक्सेसफुल रहे. 35. Blow hot and cold. Keeping changes one's opinion. कि अपनी राय बदलते रहना. कभी तोला कभी माशा. ब्लो हॉट कि कभी बहुत गर्म हो जाना. ब्लो कोल्ड कभी बहुत सर्द पड़ जाना. कि आपका जो टेम्परामेंट है वो बैलेंस नहीं है. कभी आप बहुत गुस्से में आ रहे हैं और कभी आप बहुत ही सॉफ्ट हैं. He has been blowing hot and cold about the trip to स्कर्दू. कि स्कर्दू जाने के बारे में वो ब्लो हॉट एंड कोल्ड की कंडीशन में है. कभी उसे समझ नहीं आ रही कि वो स्कर्दू जाए कि ना जाए. ब्लू ब्लड, अरिस्टोक्रेटिक एंसेस्ट्री, आला नस्ब. ब्लू ब्लड किसके लिए हम यूज़ करते हैं कि जो कि अरिस्टोक्रेसी एंसेस्ट्री से बिलोंग करता हो. दो अली इज़ पुअर, ही हैज़ ब्लू ब्लड इन हिज फैमिली. कि अली गरीब है लेकिन उसकी जो फैमिली है उसमें ब्लू ब्लड है कि वो अरिस्टोक्रेटिक उसका बैकग्राउंड है. ब्लू स्टॉकिंग, एन इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी वुमेन. कि एक ऐसी औरत जो बहुत ही लर्न हो, पढ़ी लिखी हो. हसीना मोइन इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग. शी ऑफन राइट्स न्यू ड्रामाज एंड नॉवेल्स. क्योंकि वो अक्सर नए ड्रामे और नावल लिखती है. A bolt from the blue, it means an unexpected and unwelcome event. नागहानी आफत, एक ऐसी मुसीबत जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते. The news of his son's accident was a bolt from the blue for him. कि इसके बेटे की जो हादसे की खबर थी उसके लिए एक बलाए नागहानी साबित हुई. नंबर 39 पे, a bone of contention, a cause of dispute, झगड़े की वजह. कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. bosom friend, a close friend, बहुत ही करीबी दोस्त, जिगरी दोस्त. I can discuss my personal affairs with Naseem as he is my bosom friend. क्योंकि वो मेरा जिगरी दोस्त है. A brain wave, sudden good idea. कि बेसाख्ता से आपके जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाए. I had a brain wave and found a solution to the problem I was facing. और मुझे उस मसले का हल मिल गया जिसको मैं जिसके बारे में मैं सोच रहा था. इट मीन्स ब्रेन वेव हम यूज़ करते हैं जब हम किसी टेंशन में हो और अचानक से आपके जहन में एक ऐसा आइडिया है जिससे आपकी वो टेंशन रिजॉल्व हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि मेरे जहन ब्रेन वेव. आई हैड अ ब्रेन वेव. ब्रेड एंड बटर, मेन सोर्स ऑफ इनकम, रोज़ी रोटी. कि टीचिंग इज़ हिज ब्रेड एंड बटर. कि जो टीचिंग का प्रोफेशन है उसकी रोज़ी रोटी है. ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आज हमने ये डिस्कस किए हैं नंबर 26 से 42 तक. आप लोगों ने इनके मीनिंग्स को और इनके सेंटेंसेस को अच्छी तरह से लर्न करना है. ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.